इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे? ये बहुत बड़ी विफलता है। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं, क्यों दिया शरण? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए। ये जंग रुका क्यों? और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय? क्यों रुका ये जंग? जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा, भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। प्रियंका गांधी ये कांग्रेस की ऐसी नेता है जिन्हें कब, किस तरह से और कैसे विरोधियों को जवाब देना है वो अच्छे से आता है। यकीन मानिए, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी को घेरा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया है, उससे बीजेपी वालों की तो बोलती बंद हो गई। जाते जाते प्रियंका ने दोस्तों 25 नाम गिनाए और पता नहीं बात बात पर हो हल्ला करने वाले बीजेपी सांसदों के मुंह में दही जम गई। सुनाऊंगा वो 25 नाम प्रियंका के जुबानी, जिसे सुनकर मोदी, शाह और बीजेपी अब कह रहे होंगे जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। एक तो प्रियंका की स्पीच से पहले सत्ता से नाता रखने वाले बड़े नेताओं ने पहले ही मैदान खाली कर दिए। प्रियंका गांधी जब बोल रही थी तो ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे, ना तो गृह मंत्री अमित शाह दिखे, ना ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिखे। ये दोस्तों इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्योंकि जो बड़े नेता थे उन्हें तो इन्होंने रिटायर कर दिया है। अब बड़े नेताओं में यही बचे हैं। मोदी जी भी बड़े नेता हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या डर है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका की स्पीच से पहले बीजेपी के बड़े नेता गायब हो गए, उस पर मुझे हैरानी हुई। अब शायद समझ गए होंगे, प्रियंका गांधी शब्दों से धुलाई करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है।
हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो धुलाई की शुरुआत सत्ता की प्रियंका ने की। वाजिब सवाल है, आखिर आतंकी घुसे तो क्यों घुसे, कैसे घुसे? इस सवाल पर बीजेपी के किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। जो भी आए सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमका कर चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा सरकार की ओर से चूक हुई है। अमित शाह तो 2 कदम आगे बढ़ गए। पहलगाम की, बैसरन वैली की भौगोलिक स्थिति का जिक्र कर एक तरह से उन्होंने सेना को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने सेना की बहादुरी के लिए शाबाशी दी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो उससे लगा वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। अरे भाई, आप गृह मंत्री हैं, आपको मालूम है कश्मीर संवेदनशील है, वो वहाँ खतरा रहता है। फिर उस जगह पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं मौजूद थे? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। सही कहा प्रियंका गांधी ने। इतिहास के पीछे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता खूब भागते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सुना होगा, वर्तमान की बात बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की। इतिहास को सभी खंगालने लगते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी है कि वो वर्तमान की बात करेंगी। ये करारा जवाब है, लेकिन मजा तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर आएगा। मतलब विरोधियों को कैसे धोना चाहिए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। पहले ये वीडियो देखिए। जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन
वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र इनका खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के चुप रही। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज। दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। भूषण, मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। 26 में से जिन 25 लोगों की जान ली गई वो कौन थे, शायद सरकार भूल गई थी। वो कौन थे, उनकी याद प्रियंका गांधी ने दिलाई। वो कौन थे, एक एक कर कर प्रियंका गांधी ने उनके नाम गिनाए, उनके सरनेम में भारतीय रखा। भारतीय भारतीय की आवाज से सदन गूंज उठा। सत्ता पक्ष के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आवाज भी उस खेमे से नहीं आ रही थी। क्या जवाब देते? जिन 25 भारतीयों की हत्या हुई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं कर रही है। यकीन मानिए, वो 25 परिवार के लोग प्रियंका गांधी को शुक्रिया कह रहे होंगे। मैं जब प्रियंका की जुबानी वो नाम सुन रहा था, फिर से तस्वीर दिखने लगी। एक महिला शव के सामने बैठे हुए निहार रही थी। एक परिवार सुरक्षा कर्मी को आतंकी समझ बैठा और कहने लगा, मुझे मत मारो। जब एक महिला ये कहती हुई हमारी सरकार से सवाल कर रही थी, पूछ रही थी और कह रही थी, हमें अकेला छोड़ दीजिए, सब कुछ तस्वीर आंखों के सामने बनने लगी। आपके आंखों के सामने भी क्या वो तस्वीर बनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे। ये बहुत बड़ी विफलता है।